लोकतंत्र के मंदिर में न्याय का चीरहरण, क्या बिहार की बेटियों का कोई मोल नहीं? कुरु सभा की चुप्पी और बिहार का वर्तमान, भीष्म मौन, दुर्योधन अट्टहास कर रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग अनंत। इतिहास गवाह है, जब जब कुरु सभा जैसी बड़ी पंचायतों में दिग्गजों ने चुप्पी साधी, तब तब विनाश की पटकथा लिखी गई। महाभारत में भीष्म और द्रोण जैसे महायोद्धा चुप थे, इसलिए द्रौपदी का चीरहरण हुआ। आज 2026 की दहलीज पर खड़ा बिहार भी उसी मोड़ पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज दुशासन और दुर्योधन विधानसभा की कुर्सियों पर बैठकर उन आंसुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, जो एक बाप और एक भाई अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बहा रहा है। विधायक के आंसू या प्रशासन का जनाजा? खगड़िया की उस मकई के खेत वाली चीख का गुनहगार कौन? खगड़िया के बेलतौर थाने की वो 3 मई की तारीख, मकई का वो खेत और एक मासूम बच्ची की रूह को कुचलने वाले दरिंदे। विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जब विधानसभा में विदुर की तरह दहाड़ मार कर रो रहे थे, तो वे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हर उस लाचार बाप की आवाज थे जिसकी सुनवाई थाने की चौखट पर दम तोड़ देती है। सहरसा विधायक इंद्रजीत के आंसू नहीं गिरे थे, उस दिन बिहार के सुशासन का मुखौटा गिरा था। महीनों इंतजार किया उन्होंने सदन का, एसपी से लेकर डीजीपी तक, मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ा। तमाम जगह पर पत्र लिखे और परिजनों ने मुलाकात की, लेकिन मिला क्या? सत्ता पक्ष की हंसी और फाइलों का बोझ। अब बात सारण की, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। 10वीं की छात्रा, कुआं और पुलिस की आत्महत्या वाली थियरी। अब बात उस सारण की जहां न्याय कुएं में फेंक दिया गया। 11 मार्च जब एक मां अपनी बेटी को बचाने के लिए कुएं की तरफ दौड़ी, लेकिन हाथ आई सिर्फ अपनी लाडली की ठंडी पड़ती देह। एक पिता जो बाहर अपना खून पसीना बहाकर कमाई कर रहा था ताकि उसकी बेटी पढ़ लिख कर नाम रोशन करे, उसे क्या पता था कि उसके राज्य की मिट्टी ही उसकी बेटी की अस्मत की प्यासी है। उन 4-5 भेड़ियों ने सिर्फ एक लड़की का बलात्कार नहीं किया, उन्होंने उस माँ की उम्मीदों का गला घोटा है। जब बच्ची कुएं में छटपटा रही होगी, तब उसने अपनी माँ को पुकारा होगा, या उस कानून को जो आज अपराधियों के साथ खड़ा होकर उसे सुसाइड बता रहा है। पुलिस की संवेदनशीलता, तस्वीर देखिए। पीड़ित परिवार धूल में नीचे बैठा है और एक वर्दीधारी साहब कुर्सी पर शान से बैठा विधायक रो रो कर एक बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। तब सदन में कुछ माननीय सदस्य ठहाके लगाकर हंस रहे थे। शायद उन्हें याद नहीं कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर दिन 86 से 90 बेटियां अपनी गरिमा खोती हैं। आंकड़ों का सच आपको जानना चाहिए। आधे से ज्यादा विधायकों पर क्रिमिनल केस है जो माननीय सदस्य बनकर विधानसभा में बैठे। कड़वा सवाल यह है कि क्या इसलिए पुलिस जाते? बस इतना ही कहूँगा, जब आप यह खबर सुन रहे हैं तो कल हमारी चुप्पी हमारे ही घर के चिरागों को निकल जाएगी
उठो और अपराधियों के साथ उन मौन दिग्गजों के खिलाफ भी आवाज उठाओ जो कुछ सफाई। जाते जाते एक और बात कहना चाहूँगा, अपने आसपास सफाई रखें, किसी को परेशान ना करें। आपके अंदर का इंसान मर जाए, इंसानियत को मरने पर। जय हिंद।